जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। अभी तक आपने अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर इस महीने में पाप कर्म किए जाएं तो उसका भी फल अधिक होता है। तो जहाँ तक हो सके अधिक मास में भूमि पे शयन करनी चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए, धर्म कर्म के कार्य को करते हुए अधिक मास समय को व्यतीत करनी चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम ने आगे जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों की कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सो सुनो। अधिक मास बोला कि हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसी आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही दीनवत्सल मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे हे दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिका नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल मुझ शरण में आए कि आज रक्षा क्यों नहीं करते हो? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान को कहते हुए स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए हुए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखित नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय में प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले,
इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इस प्रकार अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न कहीं सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इस कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा ही करे। आप प्रभु हैं, आप महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुपचाप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेदरूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वालन अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इस प्रकार से श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस प्रकार से आप आगे की कथा जो कि अगले अध्याय में सुनेंगे, इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।